वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम लीनियर स्पैन से रिलेटेड इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कंडीशन ऑन ए बी सी सो दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब इज़ इन द स्पेस जनरेटेड बाई दिस एंड दिस। तो देखिए, आपको सिंपल सा बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ए बी सी, कोई भी ट्रिपलेट अगर इन तीनों वेक्टर से जनरेट हो रहा है तो ए बी सी में क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरेट का मतलब होता है ए बी सी को अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना है तो फिर ए बी सी किस टाइप के होने चाहिए। तो जो चीज़ कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल लिया जा रहा है कि लेट ए बी सी इज़ जनरेटेड बाई जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको 2 1 0 1 -1 2 और नेक्स्ट है आपका 0 3 -4। देन देयर एग्जिस्ट कुछ स्केलर्स आने चाहिए पी क्यू आर बिलोंगिंग टू फील्ड सच दैट कि आप कैसा लिखो, ए बी सी इज इक्वल टू पी इंटू 2 1 0 प्लस का क्यू इंटू 1 -1 2 प्लस का आर इंटू 0 3 -4। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी इज इक्वल टू 2p प्लस का q, नेक्स्ट मिलेगा p माइनस का q प्लस का 3r और नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 2q माइनस का 4r। तो अब देखिए, अगर आपका ए बी सी इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो इसके लिए जो ये स्केलर आपने यूज़ किए हुए हैं ये आने चाहिए का मतलब जब आप इसको इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशंस बन रही हैं, यानी कि 2p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ए, देन p माइनस क्यू प्लस का 3r इज़ इक्वल टू बी एंड देन 2q माइनस का 4r इज़ इक्वल टू सी। तो इसका जो सल्यूशन होगा, यानी कि जो p और q और r की वैल्यूज़ होनी चाहिए वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि इस सिस्टम का सल्यूशन आना चाहिए। जब जब इस सिस्टम का सल्यूशन आएगा तब तब आप ए बी सी की जो है इस तीनों वेक्टर से जनरेट कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। तो इसके सल्यूशन के लिए हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि इसके सल्यूशन के लिए आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो जब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो इस तरह का कुछ बनेगा, 2 1 0, यहाँ पे a आ जाएगा 1 -1 3 और यहाँ पे b आ जाएगा, देन 0 2 -4 और यहाँ पे c आ जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये 0 करना होगा, ये 0 करना होता है और ये 0 करना होता है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, सिर्फ इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए देखिए आपको ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। रो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, सिंपल आप क्या करिए, इसमें 2 से डिवाइड भी करना है तो कर सकते हैं आप, 2 से डिवाइड ही कर देते हैं। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे a/2 बचेगा। यहाँ पे बच रहा है, आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, आपने r1 में 2 से डिवीज़न कर दिया है। और नेक्स्ट बचेगा आपके पास 1 -1 3 और यहाँ पे b आ जाएगा, ये 0 है, 2 4 -4 c ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको ऑपरेशन लगाएंगे r2 को, r2 माइनस r1, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1/2 0 a/2 1 -1 0 -1 -1/2 माइनस का 3/2 3 हो जाएगा, b माइनस का a/2। नेक्स्ट है ये वाला स्टेप, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 -4 सच दैट यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, अब किसको 0 करना है, इसको। तो इसको 0 करने के लिए पहले इसको 1 बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, r2 में ऑपरेशन लगा लीजिए, r2 इंटू 2/3 कर लीजिए। तो ये क्या बनेगा सॉल्व करके, 1 1/2 0 a/2 0, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 बनेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और इसमें भी 2/3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने ये मल्टीप्लाई करके ये बन गया। बाकी ये सिंपल आपका, आप चाहे तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो r3 में भी आपने क्या कर दिया, 2 से डिवीज़न, तो 1 -2 और ये बनेगा आपका c/2। तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसको 0 करना है तो आपको ऑपरेशन लगेगा r3 में, r3 प्लस का r2,
ये ऑपरेशन इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो 1/2 0 a/2 0 -1 2 2/3 b माइनस a/2 और ये बन जाएगा आपका 0 0 0, ये बनेगा c/2, दोनों ऐड कर रहे हैं तो c/2 2/3 b माइनस a/2। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है या ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया और जिसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर आया। अब आप ये कह रहे हो कि जो ABC है ये जो भी सिस्टम है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इज इक्वल टू हो जाती है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जब दोनों इक्वल होते हैं तब आपकी वैल्यू जो है, सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी कि 2, और जो पूरा जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी भी रैंक 2 होगी तभी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब पूरे मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं ये तीनों तो ज़ीरो हैं, अब इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो जब ये वाला टर्म ज़ीरो बनेगा तभी आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 होगी और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो चूंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी रैंक आपको 2 बनानी पड़ेगी। 2 बनाने के लिए ये वाला जो टर्म है उसको आपको 0 करना पड़ेगा, यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो आपका c/2 प्लस का 2/3 अंदर है b माइनस का 2a, शायद नहीं a/2 है, माइनस का a/2, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा और आपकी दोनों की रैंक 2 2 हो जाएगी और सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो 6 इसमें एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3c प्लस का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें 2 बाहर ले सकते हैं तो 2b माइनस का ये हो जाएगा और रिमाइंडर आपका यहाँ पे बेसिक में जो है नीचे की साइड में वो आ जाएगा आपका, ठीक से लिख लेते हैं, 2/6 हो जाएगा, 2b माइनस का a आ जाएगा। ठीक, अब 6 है तो ये ऑलरेडी 2 है तो 2 इंटू 2b माइनस का a इज इक्वल टू 0, 3c प्लस का 4b माइनस का 2a इज इक्वल टू 0। बस यही कंडीशन हो गई, 6 इधर 0 चला जाएगा तो कंडीशन क्या हो गई? 2a माइनस का 4b माइनस का 3c इज इक्वल टू 0, यानी कि जिन जिन ट्रिपलेट्स के लिए आप कह सकते हैं कि 2a माइनस का 4b माइनस का 3c इज इक्वल टू 0 हो रहा है, वो सारे ट्रिपलेट्स इस तीनों जो वेक्टर हैं इनसे जनरेट होंगे। तो बस यही कंडीशन हो गई आपकी फाइनली। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि सो दैट द u जनरेटेड बाय द वेक्टर्स u1 u2 एंड u3 और द स्पेस v जनरेटेड बाय द वेक्टर्स v1 एंड v2 दोनों सेम है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले स्पेस वर्ड का मतलब यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है? देखो, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कोई सेट है जिसमें कि कुछ वेक्टर्स है v1 v2 डॉट डॉट vn, तो जब आप इससे जनरेट होने वाला सेट यानी कि इन तीनों के लीनियर, इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशंस के से जो भी जिस सेट में पढ़ते हैं तो उससे जो जनरेट होता है सेट उसको किससे डिनोट करते हैं? ls से। तो जो ls होता है वो फिर से क्या बनाता है? आपका सब स्पेस बनाता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। तो ये सब स्पेस होता है, इसी वजह से हमने उसको सिंपल स्पेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे कि u1 u2 u3 से जो जनरेट हो रहा है वही स्पेस इससे भी जनरेट होगा। तो ये कैसे करेंगे आप? इससे आपको ये करना है कि आप पहले क्या कर लेंगे, u1 u2 u3 को देखेंगे कि क्या इनसे जो भी, इसको एक तरीके से आप यहाँ पे u1 लिखेंगे, u2 लिखेंगे, u3 लिखेंगे। ठीक, अब फाइनली इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे रो कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। और फाइनली जब रिड्यूस होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, अगर वो मैट्रिक्स जो यहाँ से बन रहा है वही मैट्रिक्स v1 v2 से बन रहा है, यानी कि आपका दोनों से ही सेम स्पेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो सबसे पहला है आपको यहाँ पे u1 u2 u3 लिख लेते हैं। तो u1 की वैल्यू कितनी है आपकी? यहाँ पे u1 की वैल्यू है आपकी 1 2
-1 और 3, U2 हो गया आपका 2, 4, 1 और -2, ऐसे U3 लिख लेते हैं 3, 6, 3 और -7, ठीक है। अब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो इसको और इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, ये 3 टर्म्स ज़ीरो करे जाते हैं, तो पहले कॉलम के ज़ीरो करेंगे R1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 के रेस्पेक्ट में आपने R2 माइनस 2R1 करना है, दूसरा ऑपरेशन लगेगा R3 में, R3 माइनस का 3R1 हो जाएगा। ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा 1 2 -1 3, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, इसमें माइनस करेंगे तो 3, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, और चूँकि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो प्लस का 6 है, ठीक है। और ये आपका 3 2 जा 6 करें, 3 1 जा 3, माइनस किया 0 आ गया, ये हो गया 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, और इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, इसमें माइनस कर रहे हैं, सॉरी माइनस कर रहे हैं ना, ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसमें ये 6 बनेगा आपका, और 3 3 जा 9, और यहाँ पे 9 -7 और -9 मिला के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये बन गई। अब हमने कहा कि इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई का, आपको पता है ये दोनों एक जैसी रो दिख रही हैं, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो R3 में क्या हो जाएगा आपके पास, R3 माइनस का 2R2 के हिसाब से आप ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं क्या बनेंगी, 1 2 -1 3 हो जाएगा, 0 0 3, और यहाँ पे आ जाएगा -8 0 0 0, 8 दूनी 16, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है आपका 0, तो ये बन रहा है आपका, ठीक है। अब ये तीनों वेक्टर को आपने पूरा, ये इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, इन दोनों को कहते हैं सिमिलर मैट्रिक्स, मतलब इन तीनों से जो भी वेक्टर स्पेस या सब स्पेस जनरेट होगा वही स्पेस ये दोनों वेक्टर भी जनरेट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर कहाँ से बने, इन्हीं तीनों से बने। इसी तरीके से हम V1 V2 को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो V1 V2 के लिए जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, पहले 1 2 -4 और 11 लिख लेंगे, ये V1 हो गया, फिर आपका V2 लिख लेंगे 2 4 -5 एंड 14, तो ये V1 V2 आपने लिख लिए, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको भी इक्विवेलेंट फॉर्म टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें सीधा ऑपरेशन लगेगा R2 में, R2 माइनस का 2R1, तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, 1 2 -4 और 11, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, और इसमें ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, और यहाँ पे 11 2 जा 22, और 14 -22 कितना बनेगा आपका, माइनस का 8, ठीक है। तो ये चीज़ बनी, तो आप ध्यान से देखेंगे 1 2 -4 11, एक वेक्टर ये बन रहा है, और ये बन रहा है 0 0 3 -8, तो दूसरी रो तो बिल्कुल सेम आ रही है, लेकिन पहली रो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो इसमें अभी आपको इसको इन दोनों को ही रो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। आप पहले मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद हर कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इस कॉलम में एक नॉन जीरो एंट्री ये है, इस कॉलम में एक नॉन जीरो एंट्री, बट इस कॉलम में दो नॉन जीरो एंट्री है, और इसमें भी 2 नॉन जीरो एंट्री है, तो आपको सिर्फ एक ही नॉन जीरो एंट्री रखनी है, ठीक है, हर कॉलम में। तो इसमें इसमें नॉन जीरो एंट्री करने के लिए क्या बनाओगे, तो अब इसमें ऑपरेशन लगा लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें ही लगा लेते हैं, इसमें भी 2 नॉन जीरो एंट्री है, तो एक ही नॉन जीरो रखनी होती है। तो अब आप क्या करेंगे, किसी भी इसके रेस्पेक्ट में इसको आप 0 कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें ऐड करूँगी, तो क्या मिलेगा मुझे, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं हम C3 में, C3 प्लस का 4 C1 करके, तो ये 2 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, सॉरी 4 1 जा 4 0 हो जाएगा, ये तो 3 ही रहेगा। और C4 में भी ऐसी ऑपरेशन लगा लेते हैं, C4 में आपका ऑपरेशन लगेगा C4 में ऑपरेशन लग जाएगा आपके पास माइनस का 11 C1, तो इसमें भी ऐसी ऑपरेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा 0, और ये वाला में -8 ही बना रहेगा, ठीक है। तो ये अपने अपने कॉलम में यूनिक नॉन जीरो एंट्रीज हो गई, तो ये आ गया इक्विवेलेंट इसके। अब इसी तरह से इसको भी बना लो इक्विवेलेंट, तो इसको मैं यहाँ पे अलग से नोट कर लेती हूँ,
1 2 -1 3 0 0 3 और -8 यहाँ पे ये आ रहा था। तो अब इसको ज़ीरो करोगे तो क्या बनेगा, इसमें ऑपरेशन लगा लोगे C3 में क्या बनेगा C3 प्लस का C1 और C4 में ऑपरेशन लगेगा C4 माइनस का 3C1। दोनों में ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 1 जा 3 -3 0 और ये -8। ठीक है, तो ये बन गई आपकी रो कैनोनिकल फॉर्म। तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है आप पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और इक्विवेलेंट फॉर्म करने के बाद हर कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री रखिए आप। ठीक है, वो उसके लिए आपको कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी रो कैनोनिकल फॉर्म ये है, जो पिछला वाला मैट्रिक्स था इसकी रो कैनोनिकल फॉर्म ये, और दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसका मतलब जब से वेक्टर भी सेम है, यानी कि जो ये वाले वेक्टर हैं इनकी रो कैनोनिकल फॉर्म जब आपने कन्वर्ट करी तो इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर आ गया 1 2 0 0 और 0 0 3 -8, और यही दोनों वेक्टर इसकी हेल्प से भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ही सेम स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर इस लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, अगर सिर्फ इक्विवेलेंट फॉर्म सेम आ गई दोनों की तो आप वहीं छोड़ सकते हो, बट अगर एक बार इक्विवेलेंट फॉर्म सेम नहीं आ रही है तो आप एक बार ट्राई करिए उसको रो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर वो सेम आ गई तो एक जैसे स्पेस जनरेट होंगे, अगर वो अलग अलग आती है तो एक जैसे स्पेस जनरेट नहीं होंगे, अलग अलग स्पेस जनरेट होंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।